यस, आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। तो चलिए देख लेते हैं पहला सवाल कौन सा है। तो ये है आपका पहला सवाल। कह रहा है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम का डायगोनल आर इक्वल, मतलब कह रहा है कि अगर, इफ मतलब अगर, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब एक पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल अगर इक्वल है, देन तब सो दैट इट इज ए रेक्टेंगल, तो दिखाइए कि वो जो पैरेललोग्राम हम समझ रहे हैं जिसका डायगोनल इक्वल है, एक्चुअली वो रेक्टेंगल है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि if it is found that if in a parallelogram diagonals are equal then it must be a rectangle, तब ये जरूर रेक्टेंगल होगा। तो हमको साबित करना है कि ये रेक्टेंगल होगा। we have to prove then so that it is a rectangle। मुझे रेक्टेंगल साबित करना है। किसको? पैरेललोग्राम को। पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल साबित करना है। कंडीशंस क्या है? डायगोनल्स आर इक्वल। देखो, जो साबित करना है, अगर आपको रेक्टेंगल साबित करना है तो फोटो जो बनेगा, फोटोआ जो होगा, वो उसी का बनाना है जो प्रूफ करना है। मानेंगे नहीं कि ये वो चीज हो गया। अगर आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो फोटो रेक्टेंगल का बनाइए, लेकिन मानिए नहीं कि रेक्टेंगल है, क्योंकि प्रूफ करना है रेक्टेंगल, तो कहीं ना कहीं वो तो रेक्टेंगल होगा ही होगा। तो फोटो हम पैरेललोग्राम का बनाएंगे तो फील नहीं आएगा, क्योंकि प्रूफ करना है रेक्टेंगल तो हम प्रूफ कर ही देंगे रेक्टेंगल, लेकिन फील नहीं आएगा प्रूफ करने के दौरान ये रेक्टेंगल वाला। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले उसी का फोटो बनाते हैं जो प्रूफ करना है, लेकिन मानते नहीं कि वो चीज ही है। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, एक रेक्टेंगल जैसा फोटो बनाएंगे, जो कि एक्चुअल में हम मानेंगे नहीं कि ये रेक्टेंगल है। अभी हम नहीं मान रहे कि ये रेक्टेंगल है, लेकिन उसी के जैसा है। लेकिन ये है क्या? ये है पैरेललोग्राम। मान लीजिए कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। इसको साबित करना है कि ये रेक्टेंगल है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज भी होगी इसके अंदर। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होता है, अपोजिट एंगल बराबर होता है। तो ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जो पढ़ लिए हुए हैं उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, पढ़े ही इसलिए। तो अपोजिट साइड इक्वल, तो जितना ये उतना ही ये, जितना ये उतना ही ये, ऐसा है। हर पैरेललोग्राम में होता है, रेक्टेंगल में भी होता है ऐसा, क्योंकि रेक्टेंगल इज द स्पेशल पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल भी यही एक तरह का पैरेललोग्राम ही है, जिसमें अपोजिट एंगल्स, या ये कहो कि हर एंगल 90-90 हो जाता है, या ये कहो कि एक जैसी 90 होगा, बाकी सब 90-90 होने लगेगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल को जोड़ के 180 जो होना है। तो अगर मैं इसको बोलता हूं ये 90, तो ये भी 90 अपने आप हो जाए, क्योंकि इसको इसको जोड़ के 180 हो, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि किसी भी दो लाइन को तीसरा लाइन कट करता है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। जैसे ये लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और ये लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल जो भी हो, अगर लाइन तिरछा हुआ तो ये डिफर करेगा, अगर ऐसे हुआ तो मे बी 90-90 हो सकता है। तो इन दोनों को जोड़ के 180 जरूर आएगा। अगर लाइन में ऐसे खींचता हूं तब भी ये एंगल और ये एंगल को जोड़ोगे तो 180 ही आएगा। कैसे भी आप खींचिए, दो पैरेलल लाइन को जब एक तीसरा लाइन कट करता है तो ये को इंटीरियर एंगल या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग इसका प्रूफ करने में। तो इसको साइड कर देते हैं। इतना चीज दिया हुआ है,
डायगोनल्स आर इक्वल दिया हुआ है, तो डायगोनल्स बनाइए। डायगोनल्स ऐसे होगा, एक डायगोनल ये, दूसरा डायगोनल ये। गिवन क्या है, प्रूफ करने वाले हम लोग। गिवन क्या है, गिवन है AC इज इक्वल टू BD, और बाकी चीजें गिवन नहीं था, बोल रहा था पैरेललोग्राम है, तो हमने वहां से निकाल लिया डेटा। और क्या क्या गिवन है, AD बराबर, वो सब का यूज करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए हम दो ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं। एक ट्रायंगल ले रहे हैं ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC, या DCB बोलो ज्यादा अच्छा रहेगा, DCB, DCB। हम एक ये ट्रायंगल ले रहे हैं ABC, एक ये ट्रायंगल ले रहे हैं, दूसरा ले रहे हैं DBC। और भी बहुत सारे ऑप्शंस है प्रूफ करने के लिए। इसी तरीके से आपका मन है कि ये ट्रायंगल के साथ साथ आप ये लें, ABD या ADB बोलो, वो भी कर सकते हो, लेकिन कोई दो ट्रायंगल लेना होगा ताकि हम 90 प्रूफ कर सके। देखो पैरेललोग्राम तो है ही, पैरेललोग्राम तो है ही। अगर मैं ये साबित कर दूं कि ये एंगल 90 है, तो बाकी सब तो धराधर सब 90 हो जाएगा। तो हमारा टारगेट है कि 90 प्रूफ करना है, तो इसलिए हमने ये दो ट्रायंगल कंसीडर किया। मैं इसको साइड में बना के दिखाना चाहूंगा ताकि आप समझ सके। एक ट्रायंगल लिया है मैंने ये वाला, जिसका नाम है ABC, और दूसरा लिया है मैंने ये वाला, ऐसे, जो ऐसे कुछ दिख रहा है, ऐसे। थोड़ा छोटा हो गया, चलो इसको बड़ा कर लेते हैं। यस, यहां पे D है, यहां B है, और यहां C है। ध्यान दीजिए गौर से, गौर से देखो, BC और BC दोनों में आ रहा है, ये साइड और ये साइड, जहां पे यह मार्किंग किया हुआ, ये इस दोनों ट्रायंगल में आएगा। BC देख रहे हो, BC CB, उसमें CB हो रहा है क्योंकि रिस्पेक्ट के साथ देखा जा रहा है। देखो A लिए B लिए, मतलब ये वाला जो डबल मार्किंग किया हुआ साइड ले रहे हैं AB, तो यहाँ पे भी D से शुरू हो रहे हैं, कर रहे हैं, तो DCB बन रहा है, यहाँ पे ABC बन रहा है। तो ये साइड BC दोनों में आ गया कॉमन, तो लिख देते हैं BC बराबर CB, BC बराबर CB। ये है कॉमन, हमने जो ट्रायंगल लिया उसमें ये आ गया कॉमन। AC बराबर BD क्वेश्चन का दिया हुआ है, AC बराबर BD, AC बराबर BD क्वेश्चन ही दे रखा है, तो AC बराबर BD, AC बराबर DB लिखो, ज्यादा बेहतर रहेगा रिस्पेक्ट के साथ। A पहले है, C यहाँ AC, तो यहाँ पे DB लिखना पड़ेगा। AC ऐसे है ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे DB ऐसे। तो चलो मैं इसको मिटा देता हूं, DB ही लिख देते हैं। AC बराबर DB, ये क्या है, ये है गिवन। और ये साइड तो डबल लाइन है ना, ये वाला AB एंड DC, AB बराबर DC, ये क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये शॉर्टकट है, OPP लिख के डॉट कर दिए, साइड ऑफ पैरेललोग्राम का ये शॉर्टकट है, आप GM के यहाँ पे दे सकते हैं डॉट पैरेललोग्राम। तो क्या देखे इन दोनों ट्रायंगल में, क्या देखे इन दोनों ट्रायंगल में, क्या देखे, 1 2 3 1 2 3 S, दोनों कन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है, देयरफॉर
ट्रायंगल एबीसी कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डीसीबी के, कौन से नियम से? बाय एस 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 से। जब ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल सेम होगा। अगर मैं इसको बोलता हूं x, तो यहां भी लिखना पड़ जाएगा x। ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया बराबर। कैसे? बाई सी पी सी टी। तो इसको नीचे अब मिटा देते हैं, जगह की कमी है, अगले पेज में नहीं जाना चाहते हैं हम। तो जितना ये हो गया उतना ही ये हो गया, हमने पर रखा है। ये तो पैरेलल लाइन है ना जी, ए बी एंड डी सी आर पैरेलल। चूंकि ए बी पैरेलल डी सी, देयरफॉर एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल डी सी बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। हमने पढ़ा था, देखा था कि दो पैरेलल को जब तीसरा ये पैरेलल है और इसको ऐसे कट कर रहा है, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल को जोड़ के 180 होगा। ये तो नियम है, चाहे एंगल जो भी हो। संयोग से यहाँ पे ये दोनों एंगल बराबर हो रहे हैं और होना ही था, तभी तो 90 प्रूफ होगा। तो हम कह सकते हैं x प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना? 90, सॉरी 180 है ना, 180। x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 90 डिग्री। x कितना आ गया? 90 डिग्री। इसका क्या मतलब? इसका मतलब हुआ कि ये भी 90, ये भी 90, ये 90, ये 90, तो हो गया 90 90। एक भी 90 साबित हो गया तो धराधर सब 90 हो जाएंगे, क्योंकि ये सब पैरेलल लाइन सब है। बात समझ गए? तो इस तरह से ये साबित हो गया कि ये रेक्टेंगल है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, क्या शो करना है? डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। एक स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो इक्वल होता है, ये साबित करना है हमको। और इतना ही नहीं, एक और चीज है जो साबित करना है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। डायगोनल जो बाइसेक्ट करता है स्क्वायर में, वो 90 पे बाइसेक्ट करता है। तो चलिए एक स्क्वायर का फोटो बना लेते हैं। स्क्वायर है, स्क्वायर साबित नहीं करना, यहां स्क्वायर प्रूफ नहीं करना, यहां स्क्वायर है। तो स्क्वायर में क्या होता है हम लोग जानते हैं, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। रोम्बस में भी होता है ऐसा, लेकिन यहाँ पे 90 90 नहीं होता। स्क्वायर है तो ये सब 90 90 भी होगा। स्क्वायर में यही तो खासियत होती है, साबित करना। ये तो दिया हुआ है, दिया हुआ है कि स्क्वायर है। साबित करना है कि द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। डायगोनल्स जो होते हैं स्क्वायर के वो इक्वल होते हैं। मतलब हमको ये साबित करना है, मान लीजिए ये ABCD है, यू हैव टू प्रूफ AC इज इक्वल टू BD एंड ये अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है, अगर मैं इसको O नाम दूं, तो हमको ये साबित करना है कि ये सब 90 है। ये 90 मतलब AOD 90, AOB भी 90, BOC भी 90, COD भी 90, मतलब सबके सब 90 है। तो यहां पे दो चीज साबित करना है। पहला कि डायगोनल इक्वल है, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। तो अभी हमने शो किया था इससे पिछले वाले में, वहां पे तो दिया हुआ था डायगोनल्स इक्वल है, तो हमने रेक्टेंगल शो किया था। यहां पे दिया हुआ है कि डायगोनल्स, यहां दिया नहीं है, यहां प्रूफ करना है डायगोनल्स इक्वल है। उसमें दिया हुआ था इससे पहले वाले में डायगोनल्स इक्वल था, प्रूफ करना था कि वो रेक्टेंगल है। यहां पे डायगोनल्स बराबर दिया हुआ है, यहां पे सॉरी यहां पे स्क्वायर दिया हुआ है, डायगोनल्स बराबर साबित करना है, प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, ट्रायंगल्स लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB,
ए बी सी ट्रायंगल ले रहे हैं। और भी ऑप्शन है, लेकिन इसी तरीके का ऑप्शन उधर भी यूज किए थे, इसलिए वही ले रहे हैं। और इधर डी सी बी ले रहे हैं। फोटो कुछ ऐसा दिखेगा, फोटो कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपको, जिसमें ये बराबर ये है, ये इसके बराबर है। हमको डायगोनल्स बराबर प्रूव करना है। यहाँ पे 90 90 है, क्योंकि स्क्वायर है तो 90 तो होगा ही होगा, ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पे आ रहा है ए बी सी, यहाँ आ रहा है डी सी बी। तो क्या देख रहे हैं, ए बी बराबर डी सी, स्क्वायर है इसलिए, बी सी बराबर बी सी, कॉमन हो गया, ये हो गया कॉमन, ये हो गया अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, और बीच में एंगल हो गया 90, या जो भी एंगल है वो बराबर है। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी बराबर 90 डिग्री। ये भी गिवन में आएगा, स्क्वायर है दिया हुआ है, तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और बीच का एंगल बराबर। तो एस ए एस से दोनों कन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी सी बी के। ए बी सी एंड डी सी बी आर कन्ग्रुएंट। अब जब कन्ग्रुएंट हो गया तो इसमें इस एंगल के सामने का साइड देखो, और इतना ही एंगल यहां ये है, करस्पॉन्डिंग एंगल देखा जाता है। यहां ये एंगल के करस्पॉन्डिंग ये आ रहा है, तो इसके सामने का साइड ले रहे हो तो इसमें भी इसके सामने का साइड लो, वो बराबर होगा। देयरफॉर AC बराबर हो जाएगा BD, AC बराबर BD। देयरफॉर AC बराबर DB बोलो ज्यादा अच्छा रहेगा, AC बराबर DB बाई CPCT। CPCT से दोनों डायगोनल बराबर। तो एक चीज तो ये हो गया प्रूफ, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ये साबित हो गया पहला चीज। दूसरा चीज कह रहा है कि बाइसेक्ट भी करता है, ये डायगोनल जो है ना बाइसेक्ट करता है एट राइट एंगल। मतलब हमको ये भी प्रूफ करना है कि ये जो बाइसेक्ट कर रहा है वो राइट एंगल पे। तो देखिए हमने अभी प्रूफ किया है, हमने अभी प्रूफ किया है कि इस स्क्वायर में डायगोनल्स बराबर है। हम लोग पहले से जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करता है, किसी भी पैरेललोग्राम, चाहे वो कोई भी पैरेललोग्राम हो, डायगोनल बाइसेक्ट करता है ईच अदर, हमने थ्योरी पढ़ा है। तो इसमें भी कर रहा होगा। तो अगर ये मान लो 10 है, ये भी 10 है, अब बाइसेक्ट तो कर ही रहा होगा। तो इससे इधर कितना 5, इससे इधर कितना 5, इससे इधर कितना 5, इससे इधर कितना 5। तो हम वो प्रॉपर्टी लगा के डायरेक्टली साबित कर सकते हैं इस चीज को। चलो कर लेते हैं। Now we know that in any parallelogram, in any parallelogram, in any parallelogram, diagonals bisect each other, diagonals bisect each other, therefore OA बराबर OC एंड OB बराबर OD। चूंकि AC चूंकि AC बराबर DB हमने पहले ही प्रूफ कर लिया हुआ है, बराबर है और बाइसेक्ट करता है तो आधा आधा करेगा। तो AC/2 मतलब OA, AC/2 करोगे तो उसको OC भी लिख सकते हो। तो इस तरह से ये OA बराबर OC हो गया, OB बराबर OD होगा, आराम से इसको लिख सकते हो। लेकिन एक चीज और है, एट राइट एंगल हमको 90 भी साबित करना है। यहाँ पे हमको 90 भी साबित करना है। तो अब 90 कैसे साबित होगा, देख लीजिए। जितना ये है
उतना ही ये है, उतना ही ये है, उतना ही ये है। अभी हमने दिखाया यहां। अब देखो, अगर ये एंगल हम x मानते हैं, अगर ये x मानते हैं तो ये भी x हो जाएगा। कैसे? ये x है तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल AOD दो साइड बराबर है, ये और ये बराबर है। हमने पढ़ा हुआ है किसी भी ट्रायंगल में दो साइड बराबर है तो उसके अपोजिट का एंगल भी बराबर होगा, हमने थ्योरी पढ़ा हुआ है। तो ये साइड और ये साइड बराबर, तो इसके सामने x तो इसके सामने भी x। अच्छा, इसमें भी वही चीज है, इसमें भी आप देख सकते हैं, अगर ये x है तो आप बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इस बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इसमें ABD में ये साइड और ये साइड बराबर है। इन ट्रायंगल ABD में देखो, ये साइड आ रहा है A, ये साइड आ रहा है, ये साइड बराबर है, मतलब इसके सामने का एंगल, जब आप इस ट्रायंगल में देखेंगे तो इसके सामने ये एंगल पड़ेगा x और इसके सामने ये एंगल पड़ेगा, मतलब कि इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल बराबर होगा। तो ये x तो ये x, क्यों, कैसे? क्योंकि ABD ट्रायंगल में ये दोनों साइड बराबर है, तो ये x होगा तो ये भी x ही हो जाएगा। कैसे? क्योंकि AOB ट्रायंगल में देखो, AOB ट्रायंगल ये साइड बराबर है, तो इसके सामने का एंगल जितना होगा इसके सामने का एंगल उतना ही होगा, तो ये x। उसी तरह से आप देखेंगे तो ये x है तो यहां भी x होगा, पैरेललोग्राम ना है, ये x है तो यहां भी x होगा, ये x है तो यहां भी x होगा, और ये x है तो यहां भी x होगा। सारे के सारे x हो गए, सारे एंगल को जोड़ते हैं तो कितना होता है? नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर कितना होता है? 360। मतलब 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2x बराबर कितना हो गया? 360। 2 4 6 8, 8x बराबर 360, तो x बराबर 45 डिग्री। x कितना आ गया? 45। अब देखो, ये 45, ये 45, तो इस ट्रायंगल में ये 45, ये 45, मतलब ये दोनों मिला के 90, और किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल को जोड़ के 180 होता है, तो ये 90 हो गया, मतलब यहां 90 होना पड़ेगा। तो एंगल AOD बराबर 180 माइनस 2x, या ये प्लस AOD ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं। इसको आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। इन ट्रायंगल AOD एंगल A प्लस एंगल AOD प्लस एंगल D बराबर हो जाएगा 180, और एंगल A है x, ये भी एंगल AOD तो निकालना ही है, ये भी है x, ये कितना हो गया? 180 डिग्री, और एंगल AOD बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 2x, 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 45, मतलब 180 डिग्री माइनस 90, मतलब 90। तो ये एंगल कितना हो गया? 90। ये 90 है तो ऑफ कोर्स ये भी 90 होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये भी 90 होगा क्योंकि पूरा लाइन सीधा है, हम लोग पढ़े हुए लीनियर पेयर। ये प्लस ये कितना होगा? 180, तो ये 90, तो ये भी 90, तो इस तरह से सारे के सारे 90 हो जाएंगे। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। यहाँ पे ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब जैसे ही बोल रहा है कि पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के सारे फाइल्स डाउनलोड कर लो, और जो जो पढ़े हो थ्योरी में कि अपोजिट साइड बराबर होता है, अपोजिट एंगल बराबर होता है, जो जो पढ़े हो वो सब का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A। अच्छा, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, जितना ये है उतना ही ये है, ऐसा दे रखा है क्वेश्चन।
सो दैट इट बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो। आपको दिखाना है कि ये सी को भी बाइसेक्ट कर रहा होगा। अरे ये तो बड़ा आसान है। ये एक एक्स तो ये भी एक्स, क्योंकि पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम है तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में काउंट होगा। ऐसे ये साइड जो कि पैरेलल है और ये ऐसे आया, तो यहां वाला एंगल और यहां वाला एंगल तो बराबर होगा ना जी। ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा इस दोनों पैरेलल लाइन के लिए, और जो ये है वही हो जाएगा ये x, क्योंकि ये भी पैरेलल है, ऐसे ऐसा सीन है ऐसे, और वही साइड ऐसे जा रहा है, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा, इस तरह से। मतलब इजिली इसको दिखाया जा सकता है। गुड। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? पहला साबित किया जा रहा है फॉर ए बी पैरेलल डी सी, या लिखो चूंकि, फॉर मत लिखो यहाँ, चूंकि एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। ए बी पैरेलल डी सी है, पैरेललोग्राम है तो होगा ही होगा, ए बी एंड डी सी पैरेलल, एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल ACD, एंगल ACD बराबर होगा एंगल CAB। CAB ये एंगल और ये एंगल की बात हो रही है, जो कि मैंने अभी x लिखा हुआ है, इसलिए एंगल, अच्छा अल्सो यहां पे लिख सकते हैं आप, अल्सो चूंकि AD पैरेलल है BC के, AD पैरेलल है BC के, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड तो पैरेलल होगा ही, एंड AC यहां भी इसके लिए भी ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। AC इज ट्रांसवर्सल, वही वाला सीन, देयरफॉर एंगल DAC ये वाला एंगल, DAC ये वाला एंगल बराबर एंगल BCA, ये भी x ही था क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा था तो सेम था x, देयरफॉर एंगल CAB, एंगल ये वाला है ACD, एंगल ACD, therefore एंगल ACD will be equal to एंगल ACD ये वाला एंगल will be equal to एंगल ACB या BAC, एंगल BCA एंगल BCA बराबर x आ रहा है, दोनों बराबर है, हेंस जितना ये उतना ही ये हो गया, और यही तो है बाइसेक्ट की निशानी, देयरफॉर AC also bisect एंगल C। हाँ गुड। नेक्स्ट है ABCD को रोम्बस साबित करना, ABCD इज रोम्बस। चलिए इसको भी देख लेते हैं, ABCD को रोम्बस साबित करना है। आराम से, ये एंगल बराबर है तो इंटरएंगल ACD, आप देख लो ACD, सिर्फ ACD में AD बराबर CD, क्यों? क्योंकि
एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, सॉरी साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, चूंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, और एंगल इक्वल है मैंने साबित किया था, ये सब बराबर है साबित किया था मैंने। तो इसके सामने का साइड देखो और इसके सामने का साइड देखो, दोनों बराबर होंगे, मतलब एडी, ये वाला एडी बराबर सी डी, एडी बराबर सी डी। जितना ये साइड है उतना ही, जितना ये साइड है उतना ही ये साइड है, चूंकि पैरेललोग्राम था ना, तो पैरेललोग्राम है तो ये तो इसके बराबर था, ये इसके बराबर होगा, मतलब सारे के सारे साइड्स बराबर हो गए, मतलब कि ये रोम्बस है। ये पैरेललोग्राम हुआ करता था, ऐसा पैरेललोग्राम हुआ करता था जिसमें डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा था ये, तो हमने ये साबित किया कि उधर भी बाइसेक्ट हो रहा होगा, और हमने फिर ये साबित किया कि सारे साइड्स बराबर हो गए, मतलब ये रोम्बस हो गया, देयरफॉर इट इज रोम्बस। बस रोम्बस। हाँ, चलिए ये साबित हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल। अच्छा, रेक्टेंगल दिया हुआ है यहाँ पे, एबीसीडी रेक्टेंगल दिया हुआ है, साबित क्या करना है? इन विच डायगोनल्स ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। ओके, रेक्टेंगल दिया हुआ है, चलो रेक्टेंगल बना लिया जाए। रेक्टेंगल दिया हुआ है तो रेक्टेंगल बना लेते हैं अपन। रेक्टेंगल है तो ये 90 90 भी होगा ही, बोल दिया रेक्टेंगल है, ये सब इसके बराबर होगा ही, क्योंकि रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो होगा ही, डायगोनल्स इक्वल होते हैं ये भी होगा। प्रूफ क्या करना है? सो दैट एबीसीडी इज ए स्क्वायर, डायगोनल बीडी बाइसेक्ट बी एज वेल एज डी। अच्छा, ये सब शो करना है, तो पहले तो हम ये शो करेंगे कि एबीसीडी इज ए स्क्वायर। देखिए शुरू में दिया था क्वेश्चन में कि ये एक रेक्टेंगल है, लेकिन उसके साथ एक और कंडीशन लागू हो रहा था, उस पर कह रहा था कि एंगल ए और सी बाइसेक्ट कर रहा है, ए सी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी सी डी, और ए सी मैंने ऐसे ड्रॉ किया। क्वेश्चन कह रहा है कि जितना ये उतना ही ये, बाइसेक्ट का मतलब यही होता है, जितना ये उतना ही ये। तो साबित करना है कि ये एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल तो था ही लेकिन स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसे भी कह सकते हो, ए रेक्टेंगल बिकम्स स्क्वायर इफ डायगोनल्स AC और BD भी हो सकता है, बाइसेक्ट्स द एंगल A एज वेल एज C। अगर इसको भी और इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, अच्छा ये एक है तो ये कितना हो जाएगा जी? ये भी एक सी होगा। अरे ये पैरेलल है ना जी, रेक्टेंगल में तो पैरेलल ना होता अपोजिट साइड, तो ये पैरेलल है, तो ये और ये कौन सा एंगल? यस, कौन सा एंगल? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि बराबर होता है, ये और ये बराबर होगा, तो ये x, तो ये भी x लिखना पड़ेगा। ये x था क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा था तो x ही होगा ना, तो ये भी x हो गया। अब देखो जरा इन ट्रायंगल, अभी फर्स्ट क्वेश्चन साबित किया जा रहा है, एबीसीडी स्क्वायर। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड, या सिंपली इतना ही से काम हो जाएगा। एबीसी में आप क्या देख रहे हैं? इतना चीज लिख लोगे, लिख लेना। तो एंगल ए बी सी लिया हमने, एंगल ए बराबर है एंगल सी के, एंगल ए ये, जब आप ए बी सी लेंगे ना तो ए का मतलब सिर्फ इतना होगा, लेकिन अगर आप ये लेंगे तो ए का मतलब ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमने ए बी सी लिया है तो ए का मतलब इतना हुआ। ए बराबर सी मतलब ये बराबर ये, क्यों और कैसे मैंने बता दिया है। अच्छा, तो इसलिए इसके सामने का साइड और इसके सामने का साइड
बराबर हुआ, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में दो गो एंगल बराबर तो अपोजिट साइड बराबर। देयरफॉर यहां पे चुकी लगा दो, देयरफॉर ए बी बराबर सी बी, ए बी बराबर सी बी, मतलब अपोजिट साइड बराबर हो गया। अपोजिट साइड्स तो बराबर हो गया, तो बराबर हो गया इसका क्या मतलब, यहाँ डबल लाइन था तो यहाँ भी डबल लाइन करना पड़ेगा हमको। अब यहाँ डबल लाइन होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी डबल ही लाइन होगा, क्योंकि अपोजिट साइड बराबर होता है ना जी रेक्टेंगल में, और ये डबल है तो ये भी डबल हो जाएगा, ये तो था ही डबल। तो इस तरह सारे के सारे डबल हो गए, तो ये तो स्क्वायर बन गया, एबीसीडी स्क्वायर। एंड ए बी बराबर सी बी हुआ, एंड सी बी बराबर डी ए, सी बी बराबर डी एंड ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी, ये बराबर ये। अब यहां से मिलाओ, ए बी बराबर ही कह रहा है सी बी बराबर ही कह रहा है डी ए, और ये भी बराबर कह रहा है डी सी, मतलब सबके सब बराबर हो गए। देयरफॉर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए हो गया ये। हैंस देयरफॉर इट इज ए रोम्बस, इट इज ए रोम्बस। साबित करना था ये, सॉरी स्क्वायर साबित करना था, इट इज ए स्क्वायर, रोम्बस नहीं। अरे रोम्बस भी कह सकते हैं, रोम्बस में क्या है, सारे साइड्स बराबर होने चाहिए रोम्बस। स्क्वायर को रोम्बस भी कहा जा सकता है, लेकिन रोम्बस को स्क्वायर नहीं कह सकते हमेशा, ऐसा होगा तब कह सकते हैं। स्क्वायर को हमेशा रोम्बस भी कहा जा सकता है, लेकिन स्क्वायर कहते तो एक फील आता है कि अच्छा 90 भी होगा यहाँ पे। चलिए इसको मिटा देते हैं, तो ये साबित हो गया। दूसरा चीज है इसमें, दूसरा साबित करना है डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज डी। अगर मैं बी डी खींचूंगा, अगर मैं ये खींचता हूं बी डी, तो ये बी के साथ साथ डी को ही बाइसेक्ट करेगा ऐसे। चलो मैं कलर चेंज करके खींचता हूं। अगर आप ऐसे खींचते हैं बी डी, जो कि आपको अलग कलर से दिखाया गया है बी डी, तो हमको साबित करना है कि ये बराबर ये बराबर ये। हमको ये साबित हो चुका है कि ये स्क्वायर है, तब स्क्वायर है तो आराम से हो जाएगा जी। इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या देख रहे हो, ए बी बराबर ए डी है ना, प्रूफ किए थे ना, ए बी बराबर ए डी प्रूफ किए थे। तो ए बी के सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल सेम होगा, यस, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अब जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, क्योंकि पैरेलल है ना जी, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, वही फिर से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, मतलब जितना ये उतना ही ये। क्यों, क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल हो गया बराबर। ये साइड बराबर है, वो छोड़ दो, ये जो होगा ये भी वही होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये लाइन पैरेलल है। ये जो होगा वही ये होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। तो इस तरह से अगर मैं इसको y बोलूं, और तो ये भी y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा, तो हो गया ना, बाइसेक्ट कर रहा है ना बीडी, वाई 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 भाई भाई, यस। ए बी बराबर एडी होने से क्या हुआ था, लिख देते हैं, हुआ था एंगल डी बराबर एंगल बी, ए बी, ए बी, ए बी पहले लिखे हैं तो ए बी के सामने का एंगल पहले लिखना होगा, ए बी के सामने डी, ए डी के सामने बी, बराबर हो गया। कैसे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इसलिए बराबर हो गया, ये एंगल है जो बराबर हो गया। अब एंगल डी
एंगल इन ट्रायंगल DCB, angle B will be equal to angle B will be DCB, angle B will be equal to DCB। इसके सामने B है और इसके सामने D है, एंगल D, एंगल B will be equal to एंगल D, which will be equal to B बराबर D। ये एंगल, इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं अभी हम, इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इसके सामने का एंगल ये, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में DBC में ये बराबर ये, तो एंगल DCB में एंगल B बराबर एंगल D, और बाकी B और D तो ऊपर ही वाला है, ये बराबर है, बराबर X, Y माने थे ना, हाँ Y बराबर एंगल Y, ये भी Y है, मतलब सबके सब बराबर हो गए। देयरफॉर BD bisects एंगल B as well as एंगल D। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 5th क्वेश्चन, 5वां नंबर सवाल, काफी लंबा लग रहा है, इसमें 4-5 क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं सवाल क्या है पहले। सवाल है इन पैरेललोग्राम ABCD, इन पैरेललोग्राम ABCD ABCD इतना लंबा पैरेललोग्राम है। 2 points P and Q are taken on diagonal BD, BD डायगोनल पे 2 पॉइंट लिया गया है, एक P लिया गया यहां, एक Q लिया गया यहां, एक ये है और एक ये है। सच दैट, कुछ इस तरह से लिया गया है कि DP बराबर BQ हो रहा है, DP, वो वाला DP नहीं है, DP, यस, यहां से यहां तक DP बराबर BQ हो रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है। सो कीजिए एंगल APD बराबर होगा एंगल CQB, ट्रायंगल APD, ट्रायंगल, ट्रायंगल APD किधर है? APD, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा है ये, और इधर CQB, CQB, ये, इस दोनों ट्रायंगल को हमको साबित करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है। अच्छा ये तो पैरेललोग्राम है ना, अच्छा पैरेललोग्राम है तो जितना साइड ये होगा उतना ही ये होगा अपोजिट साइड, किसी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होता है ना जी, तो जितना ये उतना ही ये, और जितना ये उतना ही ये क्वेश्चन दे रखा है, और जितना ये होगा, ये एंगल जितना होगा उतना ही ये होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा चिन्ह है, ऐसा ना है, ये दोनों पैरेलल है और ऐसे आ रहा है, ये और ये पैरेलल और ऐसे आ रहा है, तो ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ये वाला और ये वाला, ये दोनों बराबर होगा, मतलब ये दोनों ट्रायंगल SAS, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और बीच का एंगल बराबर, तो हो गया कन्ग्रुएंट। तो आप यहां पे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB, क्या क्या देख रहे हैं? AB, AD बराबर CB, AD बराबर CB, फर्स्ट लास्ट CB, AD बराबर CB,
और क्या एक दिया था ये डीपी बराबर बीक्यू, डीपी लास्ट सेकेंड डीपी बराबर क्यूबी बीक्यू लास्ट सेकेंड, और बीच के एंगल्स बराबर है एंगल, पहले हम एपीडी ले रहे हैं, ए पी डी, ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो ये हो जाएगा, कौन सा एंगल हो जाएगा, एडीपी, एंगल एडीपी बराबर होंगे एंगल सी बी क्यू, कौन सा एंगल, AIA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि इक्वल होता है। देयरफॉर, अच्छा ये सब गिवन में आ जाएगा, ये सब हो जाएगा गिवन, ये भी हो जाएगा गिवन। देयरफॉर ट्रायंगल APD कन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CQB के, ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया, तो ये साबित हो गया आपका। अच्छा जैसे ही ये कन्ग्रुएंट होगा तो और चीजें भी होने लगेगी बाई CPCD से। AP बराबर CQ, AP ये इसके सामने और इसमें इसके सामने, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है ना जी, जितना एंगल ये उतना ही एंगल तो इसके सामने का साइड और इसके सामने का साइड बराबर होगा, तो AP बराबर CQ, तो दूसरा तो ऐसी प्रूफ हो गया। देयरफॉर AP बराबर CQ, कैसे, बाय CPCT से हो गया ये। गुड, चलिए तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल, इसको मिटा देते हैं, ये तो इतना चीज हो गया कन्ग्रुएंट। ये कन्ग्रुएंट हो गया है। नेक्स्ट इज AQB कन्ग्रुएंट है CPD के। AQB किधर है बे, AQB, अच्छा अब ये वाला ट्रायंगल ले रहा है, अब ये वाला ट्रायंगल लेना है, ऐसे AQB ये वाला ट्रायंगल लेना है, और इधर CQB, AQB और CPD है, CPD मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ऐसे समझो, ये वाला और इधर ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल ले रहा है, इस दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या है देख लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये साइड तो इसके बराबर होगा, अरे पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड, ये इसके बराबर। अच्छा हमने साबित किया था कि ये बराबर ये है, जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा तो AQB ये और CPD इन दोनों में ये कन्ग्रुएंट हो गया है आपका, ये तीसरा साइड, ये तीसरा साइड, ये पहला ये भी दिया था ना, हाँ ये भी दिया हुआ था, जितना यहां से यहां तक है उतना ही यहां से यहां तक है, उसको तो भूल ही गए थे हम। तो ये आपको मान लो 4 लाइन इस पे खींच रहे हैं, तो ये भी 4 लाइन है। तो इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलरली जैसे वो हुआ था वैसे ही हो जाएगा। ये एंगल नहीं, ये नीचे वाला की जरूरत है, उसकी जरूरत नहीं है। ये एंगल जितना होगा, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। फिर वही बात, ये लाइन ऐसे गया ये वाला और ये वाला, और ये जो है ना ये ऐसे आ रहा है, तो ये एंगल हम बोल रहे हैं ये वाला, और इधर का ये एंगल बोल रहे हैं ये वाला, क्योंकि ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो ये एंगल आ जाएगा, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, बीच का एंगल बराबर ये। तो ऐसे जैसे ये हुआ था वैसे ये भी हो रहा है। तो जैसे वो हुआ था वैसे ये भी हो जाएगा। इन ट्रायंगल AQB
एंड ट्रायंगल सीपीडी, क्या देख रहे हैं, ए ए डी ए बी ए बी ए बी फर्स्ट क्लास, सी डी बराबर सी डी, ये क्या है, गिवन में आ गया पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड। उसके बाद बी क्यू डी पी, तो बी क्यू बराबर डी पी, ये गिवन है यहां पे। और बीच का ये एंगल भी बराबर किए थे हम लोग, एंगल ए बी क्यू बराबर एंगल सी सी बी पी सी डी पी सी डी पी, एंगल सी डी पी, देखो ना ए बी क्यू फर्स्ट लास्ट बीच सी डी पी, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए क्यू बी कन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी पी डी के, ये साबित करना था। और जब ये कन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसीटी से बहुत कुछ होगा। तो ए क्यू बराबर सी पी है तो सीपीसीटी से हो जाएगा। ए क्यू मतलब इसके सामने का साइड, देखो इस ट्रायंगल में ए बी क्यू ट्रायंगल में इसके सामने ये साइड पड़ेगा मतलब ए क्यू, और इस ट्रायंगल में इतना एंगल के सामने ये साइड पड़ेगा मतलब सीपी, तो हो गया ना ए क्यू बराबर सीपी। देयरफॉर ए क्यू बराबर सीपी, कैसे, बाई सीपीसीटी। तो इस तरह से ये भी हो गया। अच्छा, इसमें प्रूव करना है ए बी सी क्यू जो पैरेललोग्राम, जितना ये हुआ है उतना ही ये हुआ अभी साबित, ये बराबर ये और ये बराबर ये। तो अगर आप देखें गौर से इन ट्रायंगल ए पी सी क्यू ये बराबर ये बराबर ये, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हमने पढ़ा था किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम, प्रूफ भी किया था। तो इस ए पी सी क्यू में अपोजिट साइड ये बराबर ये और ये बराबर ये है, इसलिए ये पैरेललोग्राम होगा। तो इसको तो आराम से आप लिख सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ। यस, अगला सवाल है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, उधर फोटो में दिखाया गया है ए बी सी डी क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर्स, किधर है भाई, ए पी मतलब ये जो डॉट 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 करके दिखाया गया है, एंड सी क्यू ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसमें लग नहीं रहा है लेकिन सिंबल के रूप में दिखाया गया है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, और क्या कह रहा है, फ्रॉम द वर्टाइसेस ए एंड सी, परपेंडिकुलर कहां से डाला गया वो बता रहा है, यहां तक ए एंड सी से डाला गया, देख रहे हो ना, ए से इस पे डाला गया और सी से डाला गया, इस डायगोनल बीडी पे, ऑन डायगोनल बीडी, वही बात बता रहा है। दिखाना है, क्या करना है, दिखाना है। जहां बात दिखाने की हो वहां तो दिखाना ही पड़ेगा ना, अब जहां नहीं दिखाना है वहां नहीं दिखाना है। क्या दिखाना है, एंगल ट्रायंगल एपीबी कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सीक्यूडी के, एपीबी एपीबी ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल की बात कर रहा है और सी क्यू डी की बात कर रहा है, सी क्यू डी इसकी बात कर रहा है, सी क्यू डी इसकी बात कर रहा है। ये दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है। एक ये ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक ये ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ये दिखाना है कि ये दोनों कन्ग्रुएंट होगा, ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होगा, ये आपको दिखाना है। ये आपका पहला ट्रायंगल और ये आपका दूसरा ट्रायंगल,
इन दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट दिखाना है, तो क्या है, RHS कन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं, देखते हैं लगने वाला है कि नहीं, या SAS वगैरह ASA वगैरह दिख रहा है, लग जाएगा। ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, क्योंकि ये और ये तो पैरेलल है ना, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसका मतलब ये पैरेलल है इसके, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल है तो ये तो ट्रांसवर्सल का काम करेगा ना, ये हो गया ट्रांसवर्सल, तो जितना ये उतना ही ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जितना ये उतना ही ये, गुड। और क्या है, ये 90-90 हो ही गया इन दोनों ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, जब दो एंगल बराबर हो जाए तो तीसरा तो बराबर होना ही पड़ेगा, तो तीनों एंगल समझिए बराबर है। अगर एक भी साइड बराबर हो गया, देखो ये पैरेललोग्राम है, तो जितना ये साइड होगा उतना ही ना ये साइड होगा जी, पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड बराबर ना होता है, तो इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड इस साइड के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, तो इसमें AAS लगा सकते हैं, दो एंगल और एगो साइड, क्योंकि ये एंगल यहाँ बराबर हो रहा है इस एंगल के, ये एंगल बराबर हो रहा है इस एंगल के, साइड हमको ये बराबर हो रहा है, तो जो साइड बराबर हो रहा है उसका ये एंगल रहता तो ASA हो जाता है, यहाँ पे AAS बोल सकते हैं, AAS, ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कन्ग्रुएंट हो जाएगा AAS से। कैसे, क्या लिखेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD, क्या क्या देख रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं AB बराबर DC, रिस्पेक्ट के साथ AB बराबर DC, AB बराबर AB बराबर CD, सॉरी हाँ AB लिए है ना, A यहां से शुरू हो रहा है, B पे ये वाला एंगल है तो ये वाला एंगल बीच में आना चाहिए, तो CD Q, ये दोनों ट्रायंगल APB में AB बराबर है CD के, AB बराबर है CD के, उल्टा लिखा गया यहाँ पे, AB बराबर है CD के, दिख भी रहा है, AB बराबर है CD के, AB बराबर है CD के। अच्छा, और क्या है, एंगल ABP, एंगल ABP, एंगल ABP बराबर है एंगल CDQ, यहां से ABP हुआ है तो CDQ होगा, दो ये एंगल बराबर है, और एक तो 90 दिया ही हुआ है, एंगल APB, एंगल APB बराबर APB 90 वाला APB बराबर एंगल APB CDQ, एंगल CQD, ये दोनों एंगल बराबर हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल APB कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQD के, कैसे, बाय AAS, तो ये कन्ग्रुएंट हो गया। इसमें और चीज प्रूफ करना है, AP बराबर CQ, CPCT किस दिन के लिए है, इसी दिन के लिए है ना जी, CPCT लगा दो, फ्रॉम CPCT, अब ये दोनों कन्ग्रुएंट हुआ है तो CP क्या है, AP क्या है, AP ये है, मतलब कि 90 के सामने का साइड,
90 के सामने का साइड, इसमें भी लो लो 90 के सामने का साइड, एपी बराबर एपी, सॉरी ये है ना, ये वाला, ये वाला साइड, ये वाला साइड नहीं है, ई एंगल के सामने का साइड, इसमें भी इसके सामने का साइड ले लो, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए पी बराबर इधर सी क्यू बाई सी पी सी टी, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा बाय सी पी सी टी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी इज ए ट्रापेजियम। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रापेजियम दिया हुआ है, ए बी सी डी इज ए ट्रापेजियम। ट्रापेजियम में मालूम होगा आपको, ये साइड जो होता है वो पैरेलल होता है, ये पैरेलल है, ये नहीं है, ये दोनों पैरेलल नहीं, ये दोनों पैरेलल होगा तो पैरेललोग्राम हो जाएगा, वो नहीं है, बस ये पैरेलल है, एक साइड, वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम है बस। अच्छा, इसमें एक और दिया हुआ है, ए बी ए डी बराबर बी सी, ए डी जितना ये है उतना ही है, ऐसा दिया हुआ है, और ये सब दिखाना है, दिखाना है तो कॉपी पे दिखाए, ए बराबर बी, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा, दिखाना है। इसके लिए कुछ हिंट दिया हुआ है, कह रहा ये कर लो बहुआ पहले, कह रहा है एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रू सी, एक्सटेंड करा ए बी, कह रहा ए बी को बढ़ा लेना, और वो कह रहा है कि हम फोटो तनका छोड़ दिए थे तुम लोगों के लिए, बना लो, तो ए बी को कह रहा है बढ़ा लेने के लिए, यहाँ पे लिखे हुआ है एक्सटेंड ए बी थ्रू एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रू सी, ए बी को एक्सटेंड करना है और सी से एक लाइन खींचना है, कह रहा है थ्रू सी पैरेलल टू डीए, जो कि डीए के पैरेलल होगा, डीए इसके पैरेलल यहां से वो लाइन खींचना है, इसे वो खींच के दिखाया भी है डॉटेड से, वो इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा एक सेकेंड, ये तो इसके पैरेलल था ही, आप ये इसके पैरेलल खींच दिए, तो ये जो हो गया ये वाला, ये जो पूरा का पूरा हो गया, ये क्या हो गया, यस क्या हो गया, ये तो पैरेललोग्राम ना हो गया, क्योंकि ये तो इसके पैरेलल था ही, इसी को ना आगे बढ़ाए हैं, पैरेलल है ना था, सीधे ना बढ़ाए, गलती थोड़ी किए बढ़ाने में, हम सीधा बढ़ाए, तो ये पूरा पैरेललोग्राम हो गया, ये भी इसी के पैरेलल था, इतना पैरेलल था तो पूरा भी पैरेलल होगा, इतना पैरेलल था तो ये पूरा पैरेलल हो गया, इधर के अभी खिंचवे किए हैं हम, इधर जो भी है वो हम अभी कंस्ट्रक्शन किए हैं, मतलब ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो पैरेललोग्राम हो गया जी, हाँ पैरेललोग्राम हो गया, तो जितना साइड ये है उतना ही ये था, और उतना ही ये भी होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होता है, यहाँ से यहाँ तक जितना होगा, यहाँ से यहाँ तक उतना ही ये भी होगा, और जितना ये है उतना ही ये है, और उतना ही ये है, जितना ये उतना ही ये, उतना ही ये, गजब, जितना ये उतना ही ये, उतना ही ये, गुड। इसका मतलब अगर आप इस ट्रायंगल में देखें गौर से, इस ट्रायंगल में अगर आप गौर से देखें तो जितना साइड ये उतना ही साइड ये है, इसका मतलब इसके सामने का एंगल, मान लो ये एक्स है, तो इसके सामने का एंगल भी एक्स ही होगा, नहीं होगा जी, अरे ये वाला ट्रायंगल जो देख रहे हो उसमें दो साइड बराबर है ना जी, ये और ये, तो हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि किसी भी ट्रायंगल में, दुनिया के किसी भी ट्रायंगल में अगर ऐसा पाया जाता है कि दो साइड बराबर है तो दो एंगल भी बराबर होगा, गारंटी, तो इसके सामने का एंगल ये है, इसके सामने का एंगल ये है, तो ये दोनों बराबर होगा, तो एक्स एक्स लिख दिए, गुड, वेरी गुड। पैरेललोग्राम में एक और प्रॉपर्टी पढ़े थे हम लोग कि अपोजिट एंगल बराबर होता है, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स ना होगा जी, अभी पैरेललोग्राम ना हो गया जी, ये एक्स है तो ये भी एक्स ना होगा जी, अच्छा
अच्छा ये एक से तो ये कितना होगा भाई, पैरेलल लाइन है, हम लोग पढ़े हुए को इंटीरियर एंगल, किसी भी दो को पैरेलल लाइन को एगो तीसरा इंटरसेक्ट करे तो पैरेलल लाइन अति ट्रांसवर्सल के एक साइड इंटीरियर, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मतलब 180 आएगा। तो ये एक से तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अच्छा ये एक्स है, ये लाइन पूरा सीधा है, ये लाइन पूरा सीधा है, ये कितना है एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये लाइन सीधा है ना जी, तो ये भी हो जाएगा 180 माइनस एक्स, क्योंकि ये है एक्स, ये पूरा लाइन सीधा है, तो ये दोनों एंगल हो गया बराबर, एंगल ए बराबर एंगल बी हो गया बराबर। कैसे किए तो लिख लोगे ना, लिख लेना। अब तो चैप्टर लास्ट सवाल है, अब नहीं हिम्मत होगा तब कब होगा, आपने लिखना है। अच्छा एंगल सी बराबर एंगल डी प्रूफ करना है। ये डी है, ये सी है, सी का मतलब उसका ये वाला फिगर था वो हम बाद में किए हैं, तो ये मतलब ये बराबर ये प्रूफ करना है। तो हो तो गया, ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के एक तरफ ये एंगल पड़ रहा है और ये एंगल पड़ रहा है, इसको जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो ये 180 माइनस एक्स है, तो ये एक्स न लिखेंगे तो जोड़ के 180 कैसे आएगा जी, एक्स ना लिखना होगा, तब ना जोड़ेंगे तब कटेगा, ये x माइनस एक्स कट जाएगा तो 180 आ जाएगा। ये 180 माइनस एक्स है तो ये x होगा, ये x ये भी x, वाह, मतलब c बराबर d, तो हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। लिख लोगे ना, लिख लेना, लिखिए लेना। बच्चा सब खाली कहता है कि लिख लेंगे सर, और लिखाते रहता है। तीसरा है एबीसी कन्ग्रुएंट है बीएडी के, किधर है बे, ए बी सी, ए बी सी, अच्छा ट्रायंगल बनाना होगा इसको, तो ट्रायंगल बनाने के लिए तो खींचना ना पड़ेगा, इसे ए बी सी खींचा गया, बी ए डी, बी ए डी, अच्छा इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा। अरे क्या क्या करवाओगे भाई तुम, मिला दिए, ठीक है ओके। ट्रायंगल एबीसी कन्ग्रुएंट है बीएडी, मतलब डार्क करना होगा, ऐसे ना बुझा रहा है सर, थोड़ा कीजिए, कर देते हैं, एक सेकेंड। भाई चलता कहाँ नहीं तू, ढंग से चला करो, ये है ना बीएडी, उल्टा हो गया क्या, बीएडी उल्टे हो गया, चलो इसको मिटाने का जुगाड़ है। टेक्नोलॉजी का कमाल, ये हमने ही बनाया है हाँ, ये अपना आविष्कार है, ऐसा किसी के पास नहीं है। ओके तो ये है बी ए डी और ए बी सी, ए बी सी ये वाला, इन दोनों को कन्ग्रुएंट करना है, ये बीच में भी है, चलो मिला देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन होता रहेगा। ये ट्रायंगल ऐसा तो लग रहा है ना, एबीसी बी ए डी, ये बी ए डी बैड ट्रायंगल है, बैड ट्रायंगल बी ए डी, और ये है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी रिस्पेक्ट के साथ, ए बी सी बी ए डी, इन दोनों को कन्ग्रुएंट करना है, तो हो पाएगा, देख लेते हैं। ये साइड इसके बराबर, अच्छा एक साइड तो बराबर हुआ, अच्छा ये एंगल, इसमें ये x नहीं होगा, x तो ये पूरा ना था, यहां से था, यहां से यहां तक था, तो ये साइड तो इसके बराबर हो गया, साइड तो हो गया बराबर। अच्छा ये एंगल जितना था उतना ही ना ये था जी, ये ट्रायंगल जब लेंगे तो ये पूरा एंगल आएगा, यही पूरा एंगल ना बराबर है ना, प्रूफ किए थे ये वाला, ए बराबर बी, तो ये पूरा और ये पूरा बराबर है, ओके एक साइड बराबर मिला था, ये एंगल मिला था, और ये साइड तो कॉमन ही आ जाएगा, ए बी इज कॉमन,
ए बी इज कॉमन बोथ द ट्रायंगल। तो देखो ये साइड ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये देखो ए बी इज इक्वल टू बी ए, देख रहे हो ना, ए बी यहाँ भी दिखा रहा है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, साइड बराबर हो गया। फिर ये साइड बराबर हो गया, ए डी बराबर बी, ए डी बराबर बी सी, ए एस ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर ए सी नहीं है, ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, ए अच्छा इसमें नहीं आ रहा है, हाँ वो अलग ट्रायंगल है। खैर जितना ये उतना ही ये आ गया, ये तो कॉमन आ गया और ये एंगल इसके बराबर हो गया, तो एस ए एस से कन्ग्रुएंट हो जाएगा ये, बाई एस ए एस। ये साइड दोनों में कॉमन आ गया, ये साइड इसके बराबर हो गया, ये एंगल बीच का बराबर होता है, एस ए एस नहीं हो गया, एस ए एस, एस ए एस, एस एस से दोनों कन्ग्रुएंट हो गया। डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी बराबर है। और जब ये दोनों कन्ग्रुएंट हो जाएगा तो सीपीसीटी लगाएंगे ना जी, कि छोड़ देंगे, लगाएंगे, निकालेंगे जितना निकलेगा जानकारी उसमें से। तो इसमें इसके सामने ये पूरा जो एंगल था इसे, इसके सामने अगर आप देखेंगे तो ये पूरा बढ़ेगा, मतलब एस सी, इसमें एस सी, इसमें बी डी, उधर से देखेंगे तो ए सी पहले, उसमें ए सी और बी डी बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। बस हो गया, यही था। तो उम्मीद है कि जितना भी समझाया सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे SIRZEE करके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, sirji.com पे जा सकते हैं, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8877769977 पे। तो रहने देते हैं आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।